भारत क्रिकेट में भी नफरत ले आया, हाथ न मिलाने वाली रिवायत फिर से दोहरा दी। इस बार निशाना बने बंगाली खिलाड़ी। पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहाँ चल पड़ी है क्रिकेट। ये किसने इनिशिएट किया? ये बांग्लादेश ये नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि हैंडशेक हुआ नहीं है। जो इनकी गवर्नमेंट है ना, इंडियन गवर्नमेंट, ये इतनी दोगली है, अपने लोगों को, अपने ही लोगों को इतना बेवकूफ बनाते हैं और लोग भी बेवकूफ बन बन के थक गए हैं, लेकिन मानते नहीं है। पहले ना तबाही हो रही है, नजर आ रही है, हो चुकी है, तबाही हो चुकी हुई। आपने आज टॉस में देख लिया इंडिया बांग्लादेश के मैच में, उससे पहले एशिया कप में देख लिया पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। पीरियड ऑफ द क्रिकेट कैसे खराब की जा रही है मीडिया में और ऑन फील्ड भी आप देख लें, तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, तो अच्छा साइन नहीं है। वो बच्चा है अभी 19 साल का बच्चा है, सब इंडिया ने किया, लेकिन वो बच्चा है, माइंडसेट बिल्ड हो चुका है। या तो मतलब ऑब्वियसली इट वाज ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि नहीं वो अपने अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं किया। क्या कर रहे हैं लोग यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब हैंडशेक भी करना एक ऐसा लगता है जैसे गधाब हो गया क्रिकेट में। एक कहाँ से वो शुरू हुआ था सिलसिला और कहाँ से कहाँ जा रहा है वो सिलसिला। मैं मान लेता हूँ इंडिया बड़ा देश है, इकोनॉमिकल बड़ा मुल्क भी है, उनकी टीम भी बड़ी है, बोर्ड भी बड़ा है, बट इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरे हैं तो आप उसको छोटा समझें और हकीर समझें? फिर हर बंदे को अपना वजूद तो साबित करना है ना। अगर आप 2 नेशनलिटी होल्डर्स हैं तो आप अपने ओरिजिनल कंट्री से या बर्थ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं या दूसरे कंट्री से, कुछ इस किस्म के मामले तो इस वजह से डिले होता है। लेकिन ये हमने एक बार नहीं देखा, ये हमने एक बार नहीं देखा, ये हमने बहुत बार देखा। बांग्लादेश भी भाई सीधी सी बात है कम नहीं है इस मामले में। पर इतना बड़ा स्टैंस आ गया, आपने मतलब अपनी लीग में से एक प्लेयर को बाहर कर दिया, फिर दूसरी तरफ से उन्होंने कह दिया कि हमें आना ही नहीं है इस मुल्क में, और अभी मसाइल चल रहे हैं, और प्लस आपका अंडर। अच्छा फिर मैच ही ना करवाओ ना यार, आप मतलब सिंपली उनको बोल दो कि हमें मैच ही नहीं खेलना। मतलब एक इन्होंने एक वर्ल्ड कप को अब जो है ना सबने मिलकर एक मजाक बना के रखा हुआ है। किसी स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप से पहले ये तमाशे नहीं होते जो हमारे क्रिकेट के अंदर होते हैं यार, साफ सीधी बात है। ये बहुत ही बेशर्मी की इंतहा है। मुझे नहीं पता कि ये जो भारत है अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग देना चाहता है, किस किस्म की जनरेशन पैदा करना चाहते हैं। आप ये देखें, चले हाथ मिलाने वाली बात तो हमें एक आदत हो गई है कि जी वो हाथ नहीं मिलाते। वहाँ पर तो ये होता है कि बच्चियों के मुंह से नकाब छीन लेता है उनका मिनिस्टर, और उनको कुछ नहीं कहा जाता। जीसस क्राइस्ट और बीबी मरियम के लिए नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है, और पता नहीं क्या क्या वीजा नहीं दे रहे हैं। आप देखें अमेरिका की क्रिकेट टीम में जो पाकिस्तानी है उसको वीजा नहीं दे रहे, और दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तानी, एक बच्चों वाली बातें हैं, इतनी छोटी बातें हैं, इसका मैं क्या कहूँ। मैं सिर्फ एक चीज चैलेंज करना चाहता हूँ उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब को, ये मेरी तरफ से उनको चैलेंज है कि अगर आप समझते हैं कि आप बहुत बड़ी लीडर हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं और आपकी कौम में बड़ी गैरत है, तो आप हमसे खेलने से मना कर दें। आप बीसीसीआई को कहें कि जो श्रीलंका जाना है उसने खेलने के लिए पाकिस्तान से वो ना जाएं। अगर आप में वाकई शर्म हया और गैरत है तो ये करके दिखाएं, फिर मैं मानूंगा कि आप लीडर हैं, वरना आप इस तरह कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के खातिर पाकिस्तान से खेलते हैं। अगर आप लोगों में इतनी शर्म हया है तो मना कर रहे हैं पाकिस्तान से खेलने से, क्यों नहीं मना करते? आप सिर्फ हाथ मिलाने से क्यों हाथ नहीं मिलाएंगे, सिर्फ ये बात पे अड़े हुए हैं। ये कहे ना आपके मोदी साहब खड़े होकर, मैं मान जाऊंगा उनको कि वो बहुत बड़ी लीडर है, कि वो खड़े होकर कहते हैं कि हम पाकिस्तान से अब नहीं खेलेंगे मैच, बीसीसीआई को इंस्ट्रक्शंस भेजे कि ना खेलो पाकिस्तान से, फिर मैं मानूंगा कि वाकई आप बहुत बड़ी लीडर है। ये क्या होता है कि हाथ नहीं मिलाए बच्चों के साथ, बच्चों को गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये तो मेरे उनसे एक चैलेंज है, और मैं देखता हूँ कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहाँ चल पड़ी है क्रिकेट। ये किसने इनिशिएट किया? ये बांग्लादेश ये नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि हैंडशेक हुआ नहीं है। आई डोंट नो कि किसकी तरफ से था, बिकॉज़ पाकिस्तान में तो हम लोग ऑब्वियसली उसको सारा फॉलो करे, तो हमें पता था कि इंडिया की तरफ से ही आया था, हैंडशेक नहीं हुआ। लेकिन यार कहाँ जा रही है क्रिकेट, व्हाट इज गोइंग ऑन? कि मतलब एक इशू हुआ, एक सेंटिमेंटल इशू हुआ, उसके ऊपर इतना बड़ा स्टैंस आ गया, आपने मतलब अपनी लीग में से एक प्लेयर को बाहर कर दिया, फिर दूसरी तरफ से उन्होंने कह दिया कि हमें आना ही नहीं है इस मुल्क में, और अभी मसाइल चल रहे हैं, और प्लस आपका अंडर। अच्छा फिर मैच ही ना करवाओ ना यार, आप मतलब सिंपली उनको बोल दो कि हमें मैच ही नहीं खेलना। अच्छा इस तरह क्रिकेट करना इंडियन क्रिकेटर्स को या ज्यादा इफेक्ट हो रही है, हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जो हमारी ऑडियंस है, जो फैंस होते हैं, वो इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज के जो खिलाड़ी होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब इन दी एंड वही इफेक्ट हो रहे हैं। मोर ऑफन द नॉट आप ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, क्योंकि ये वाले जो डिसीजंस होते हैं खिलाड़ियों के देमसेल्व्स नहीं होते, अपने साथी नहीं ये होते, बोर्ड के होते हैं और सारी गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्निंग बॉडीज के होते हैं, तो दे डू नॉट रियली हैव अ से इन इट। क्योंकि जो इंडिया वाला भी सारा सिनेरियो हुआ था, हमने देखा था कि बिफोर एवरीथिंग हैपेंड सूर्य कुमार यादव वाज वेरी चिल विद आवर कैप्टन एंड आवर चेयरमैन, एंड बट आफ्टर the whole statement issued by BCCI और सारा जो सीन टोटल यू टर्न था, 180 डिग्री यू टर्न लिया उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि उनकी मर्जी नहीं होती, ये जो पीछे लोग बैठे होते हैं उनकी मर्जी होती है। इट वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया बाय द वे। हां, और आयुष मात्रा रिफ्यूज टू शेक हैंड। अब ये देखें, अब वो बच्चा है अभी 19 साल का बच्चा है, ये सब इंडिया ने किया। लेकिन वो कह सकते हैं कि माइंडसेट बिल्ड हो चुका है। या तो मतलब ऑब्वियसली इट वाज ऑर्डर्ड,
अब यहाँ पे तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि नहीं वो अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं किया, या मतलब अब यहाँ पे तो कोई मतलब सूर्य कुमार यादव की दफा तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसने उसका दिल किया तो उसने कर दिया। अब यहाँ पे तो किसी का दिल नहीं है ना, यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक बच्चा तो नहीं ये कर सकता जो एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश ने शायद इनिशिएट किया। हाँ नहीं हो सकता, शॉकिंग कि इंडिया वंस अगेन इट्स इंडिया इंडिया के अपने स्टैंड पर कायम है, इंडिया भी कहता है कि, और दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए जो ICC ऑफिशियल्स आ रहे थे डेलीगेशन थे उनको वीजा नहीं दिया जा रहा। अब ये अच्छा ये वाला काम ना अगर हम देखें तो ये वाला स्टैंडर्ड इंडिया ने सेट किया है। हमने पिछले दिनों में देखा है कि जो यूएसए के प्लेयर्स थे, पाकिस्तानी बैक थे, अच्छा उसका मैंने कंफर्म किया था, लेट मी जस्ट करेक्ट कि उसमें मैंने कंफर्म किया था कि व्हाई डज दैट हैपन कि एवरी टाइम व्हेनेवर अगर किसी इंग्लैंड के प्लेयर्स में ओवरसीज पाकिस्तानी है तो वो क्या इशू होता है, वो सारा उसमें ये इशू आ जाता है कि जो आपका जो मेरे ख्याल से 2 वीजाज क्योंकि आपकी 2 नेशनलिटीज तो शायद आपको दोनों बतानी पड़ती हैं, दोनों दिखानी पड़ती हैं, या आई डोंट नो कि उसका पासपोर्ट का कोई मसला होता है या क्या होता है, वो आपकी नेशनलिटी के थोड़े से इशूज होते हैं जो इंडिया के अंदर चलते हैं कि अगर आप 2 नेशनलिटी होल्डर्स हैं तो आप अपने ओरिजिनल कंट्री से या बर्थ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं या दूसरे कंट्री से, कुछ इस किस्म के मामला तो जिस वजह से डिले होता है। लेकिन हमने एक बार रिजेक्ट नहीं, ये हमने एक बार नहीं देखा, ये हमने बहुत बार देखा। रीजनिंग पे तो बड़े ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं ना जो जिनकी नेशनलिटी कोई है और किसी और टीम के साथ से रह रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनकी कंट्री में नहीं होता होगा, पाकिस्तान के केस में जरा होता होगा इंडिया में, ओवरसीज पाकिस्तानी आएगा तो ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के केस में ऐसा होता है, पाकिस्तान के लिए होगा। मैं मान लेता हूँ इंडिया बड़ा देश है, इकोनॉमिकल बड़ा मुल्क भी है, उनकी टीम भी बड़ी है, बोर्ड भी बड़ा है, बट इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरे हैं तो आप उसको छोटा समझें और हकीर समझें, फिर हर बंदे को अपना वजूद तो साबित करना है ना। अब जो बांग्लादेश ने किया, सोचिए वही बांग्लादेश है जिनके बारे में हम कहते थे कि जो BCCI कहता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वो करता है। ऐसा ही तो आप सोचिए कि आपने अपना एक बड़ा हमायती, एक बड़ा दोस्त वो गवाया। आई नो पॉलिटिकल ऊपर सरकारें चेंज हुई है, सब हाँ, लेकिन आप क्या ये मामले को कहां तक लेके जाना चाह रहे हैं कि अंडर 19 सतह पर भी आप हैंडशेक नहीं करना चाह रहे? और दूसरा देखिए, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि ICC के ऑफिशियल वट एवर द कंट्री ही बिलोंग्स टू, हाँ, कि आप उसको वीजा नहीं मिलेगा, कभी ऐसा नहीं हुआ। 15 मिनट 20 मतलब कितनी मिनटों में मिलता होगा यार वीजा इनको, ये हमारे साउथ एशिया कंट्री का तो इशू ही नहीं है कोई, ऐसा ही है, ठीक है ना, इशू कोई नहीं है। बट मैं आपको एक और बात बता दूं, ICC के ही ऑफिशियल जब वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ था, वीजा मिल गया था कुछ ऑफिशियल जो पाकिस्तानी थे, मगर डिले हुआ था उनका वीजा भी, ठीक है। अब ये मैटर है, इसको मुझे लगता है कि एड्रेस करना चाहिए। अब ये ICC का ऑफिशियल है, बांग्लादेश ने जाना है, उन्होंने कहा फाइन डॉक्यूमेंटेशन तो कंप्लीट नहीं, तो वीजा नहीं मिलेगा। एक एंड्रू है, एक्स पुलिस ऑफिसर है, इंग्लैंड से है, ICC का ऑफिशियल है, उसको मिल गया। मतलब जो भारत से ताल्लुक है उसको नहीं मिला। अब इस पे ICC क्या कहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि ये क्या मजाक है? कैसे कहे, जबकि उसने भारत को ये नहीं कहा कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन क्रिकेटर हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं, अमेरिकन टीम में है। सोचिए ना, चलो दुनिया की किसी और टीम में भी चले, वो भी नहीं सोचना बनता, बट अमेरिकन टीम से आ रहे हैं यार, क्रिकेट टीम से, उनके भी एक्रेडिटेशन होते हैं, मतलब ICC इंडोर्स करता है कि ये उसकी टीम के हिस्से हैं। बड़ी बुरी चीज लग रही है कि चलो पहले भारत पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिला रहे थे अंडर 19 वाले खिलाड़ी, अब ये भी नहीं मिला रहे। ये स्टार्ट सूर्य कुमार यादव ने किया था और उसके बाद हमने ऐसा देखने को लगा कि फिर वो इंडिया की वुमेन्स में भी ये इंप्लीमेंट हुआ, फिर राइजिंग स्टार में भी ये इंप्लीमेंट हुआ, फिर पाकिस्तान ने भी कहा ठीक है हमें पता है हाथ नहीं मिलाएंगे तो ठीक है। लेकिन आज बांग्लादेश और इंडिया का मैच था, लेकिन यहां पर भी ये चीज देखने को मिली कि वहां पर अब हमें क्लियर नहीं है कि बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, कि इंडिया की तरफ से नहीं, कि दोनों की तरफ से। लेकिन ये चीज बड़ी गलत चीज नजर आ रही है कि अब आप हर चीज में ये करोगे हाथ नहीं मिलाएंगे। इवन हमने देखा कि जो राइवल्स होते हैं, जो एनिमीज भी होती हैं, जब वो एक मीटिंग में आती है, इवन एक दूसरे के अगेंस्ट उन्होंने करना पड़ता है। इवन हमने UNO में देखा है कि वहां पर कंट्रीज के हेड्स आए होते हैं, एक दूसरे के बड़े अगेंस्ट होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ एजेंडा लेकर आए होते हैं, लेकिन वहां पर आकर हाथ जरूर मिलाया जाता है कि हैंडशेक होता है, और उसके बाद बेशक एक दूसरे के अगेंस्ट जो उन्होंने अपने कंट्री को डिफेंड करना होता है वो उस तरह से स्पीचेस भी करते हैं और उस तरह से अपना केस भी लेकर जाते हैं। लेकिन यहां पर जो कि एक्सपोर्ट्स है, बांग्लादेश और इंडिया का इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ठीक है चल रहा है, बहुत हाइप बनी हुई है, लेकिन अभी अगर आप देखो ICC की टीम इस टाइम बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, जो बांग्लादेश को रिक्वेस्ट कर रही है और उनको कन्विंस करिए कि आप इंडिया आओ और आकर खेलो। तो एक तरफ से तो आप ताल्लुकात बेहतर भी करवा रहे हो, और वो भी ICC की तरफ से भी जो सिक्योरिटी टीम के हेड हैं वो है ICC के ऑफिशियल मेंबर हैं, वो वहां पे मौजूद हैं। दोनों बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उससे मुलाकात कर रहे हैं, अल-अमीन हुसैन जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो एक तरह की चीजें सॉर्ट आउट हो रही है। लेकिन आज जो बांग्लादेश इंडिया का मैच चल रहा था उसमें ये ना हैंडशेक करना, ये बड़ी गलत चीज। अब आप देखो अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होगा, वहां पे भी हमें ये चीज देखने को मिलेगी। इवन बात हुई है कि जब बांग्लादेश में पाकिस्तान के और इंडिया के दोनों के मिनिस्टर्स गए थे तो